नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 11 जून 2022। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 11 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए हमारे आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, 11 जून का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम आपको पहले 10 जून के जो हमने आपको कल करंट अफेयर कराए थे, पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। फिर दोस्तों हम 11 जून के करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। और दोस्तों, हमारे आज के वीडियो की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली महिला क्रिकेट कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। मिताली राज हैं जिन्होंने महिला क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास लिया है और इन्होंने 6 बार विश्व कप खेला है। चलिए दोस्तों, अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर की मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NHAI। क्या हो जाएगा? NHAI ने हाल ही में 105 घंटे में 75 किलोमीटर की मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। RBI की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.9%। कितनी है? 4.9% जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति के बाद की रेपो दर है RBI की। दोस्तों, RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 122वीं पुण्यतिथि 9 जून 2022 को मनाई गई है। दोस्तों, बिरसा मुंडा एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी और 9 जून 2022 को इनकी कारावास में ही असामयिक रहस्यमयी मौत हो गई थी, जो कि ये एक आंदोलनकारी थे, इसलिए इन्हें अरेस्ट किया गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर विश्व ब्रेन ट्यूमर 2022 की थीम है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है अपना अगला वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाल ही में SBI के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी ने हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। आलोक कुमार चौधरी ने किसका स्थान लेकर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए हैं। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विगिल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विगिल ऐप को लॉन्च किया है।
दोस्तों गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो। जियो कंपनी लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है। आपने दोस्तों ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 10, मारुति सुजुकी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य की सरकार ने। हरियाणा राज्य की सरकार ने मारुति सुजुकी राज्य में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। दोस्तों आपने ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आज के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस की ओर। 11 जून के करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन। चलिए इन्हें भी अब हम लोग जल्दी से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण श्रीनिवासन को। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो कृष्ण श्रीनिवासन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। कृष्ण श्रीनिवासन चांग योग री का स्थान लेंगे। दोस्तों कृष्ण श्रीनिवासन किसका स्थान लेंगे? चांग योंग री का स्थान लेंगे। आपने ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है IMF की, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं IMF क्या होता है। तो दोस्तों IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है। आपने ये याद रखना है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। आपने ये भी याद रखना है। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। सदस्य देशों की संख्या है इसकी दोस्तों 190 और अध्यक्ष कौन है इसके? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF के अध्यक्ष हैं। आपने ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र NRC हिसार। ठीक है दोस्तों आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को हरियाणा के हिसार में स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। आपने ये याद रखना है। एनकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 यानी कि डेल्टा वैक्सीन है। आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी वैक्सीन है? SARS-CoV-2 डेल्टा वैक्सीन है। इस वैक्सीन की खासियत है कि यह कोरोना वायरस के डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी कारगर है। दोस्तों आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में यह शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस क्वेश्चन को और डिटेल में जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई ILC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक एकजुटता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है।
भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की है? भूपेंद्र सिंह, श्रम और रोजगार मंत्री। दोस्तों भूपेंद्र सिंह ने भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की है, जो कि कौन है? श्रम और रोजगार मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र सिंह। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें स्थान पर अपना भारत देश रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से और क्वेश्चन को जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में 7वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2021 में घटकर 19 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर रहा है, जो कि वर्ष 2020 में 64 अरब डॉलर था। दोस्तों आपने ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। यदि हम इसके जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता है इसके UNCTAD। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नीति से बनने वाले कृषि, वन उद्योग, कृषि बागवानी, वन उद्योग, गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस नीति के तहत हिमाचल सरकार लाखों किसानों और बागवानों को ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख तक का ऋण भी देगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? दोस्तों आपका ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके क्रिकेट से भी संबंधित है और करंट अफेयर के टॉपिक से तो रिलेटेड है ही है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से और क्वेश्चन को जानते हैं। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है इंस्टाग्राम की। तो चलिए अब हम इंस्टाग्राम से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम के वर्तमान ओनर कौन है दोस्तों? मेटा। और फाउंडर है इसके कौन? केविन सिस्ट्रॉम। केविन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के फाउंडर है, आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 7, सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने क्वेश्चन को और जानते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सूफी महोत्सव 2022 का उद्घाटन श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों की शिक्षाओं को उजागर करना और उनका प्रचार करना है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत ब्रिटेन संस्कृति प्लेटफॉर्म की नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AR रहमान। कौन बने हैं? AR
रहमान। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो AR रहमान भारत ब्रिटेन संस्कृति प्लेटफॉर्म के नए एम्बेसडर बने हैं, जिनका उद्देश्य उभरते कलाकारों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, बैखो त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में असम बैखो त्योहार 2022 को मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट मैनेजमेंट ने नामक सपोर्ट मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनीत कार्निक ने। किसने लिखा है? विनीत कार्निक ने लिखा है इसे। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस क्वेश्चन को और जानते हैं। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट मैनेजमेंट, दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक विनीत कार्निक जी हैं। आपको ये नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों यहाँ से अब हमारा डेली जो करंट अफेयर है ये यहीं पर विद एक्सप्लेनेशन के सेशन यहीं समाप्त होता है। अब हमारे इस वीडियो का अहम पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि है 11 जून से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में। दोस्तों आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक ये देंगे कि आपको हमारा ये जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन हम आपके लिए लेकर के आते हैं, आपको ये कैसा लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रसार भारती के नए CEO बने हैं मयंक कुमार अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दी यानी कि CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन करके CDS की नियुक्ति की पात्र उम्र सीमा कितने वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों ये कर दी गई है 62 वर्ष। कितनी कर दी गई है? 62 वर्ष। दोस्तों पहले कितनी आयु थी? हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन इन्हीं क्वेश्चंस को कराया है। हमारा प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल UNGC कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मुक्काविल्ली। रामकृष्ण मुक्काविल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, मैला ढोने की प्रथा को कम करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने होमोसेफ नामक रोबोट को विकसित किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के द्वारा होमोसेफ नामक रोबोट को विकसित किया गया है, जो कि मैला ढोने की प्रथा को कम करने का प्रयास है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो मेटावर्स में कार्यकाल स्थान धारण करने वाला दुनिया का पहला प्रत्यायन निकाय कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। कौन बना है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। दोस्तों इसका एक्रोबेट होगा AICTE। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में। आपने ये नहीं भूलना है। दोस्तों आज के हमने अपने इस वीडियो में क्या पढ़ा? 10 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन किया, फिर 11 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर दोस्तों 5 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने पढ़े। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करके जरूर जाएं और अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।